आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी। भगवान बंशीधर बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्रयान आदि कठिन व्रत भी ये चतुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं को दान करें हो सके तो, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के गोपी चंदन के दान से भगवान को प्रसन्नता होती है। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है। वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही भात का भोजन लगाना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो चावल अथवा जो सपरिवार खाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म्य की कथा। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषि में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और उपाय सुगम बतलाइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय से भी दूर हो जाता है। अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पवन से यमदूत भी भय खाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका जीवन धन्य समझा जाना चाहिए। फलहार में इसमें दाख का सागार लेना चाहिए, यानी नाश्ता। जय एकादशी मैया।